हेलो फ्रेंड्स, आज हम 9th क्लास की बुक बीहाइव की थर्ड पोएम के एमसीक्यूज करेंगे। द नेम ऑफ द पोएम इज रेन ऑन द रूफ, रिटन बाय कॉट्सकिनी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के अंत में वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए करते हैं एमसीक्यूज। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ? रेन ऑन द रूफ पोएम के पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट, W रोज, कॉट्सकिनी या फिर W येट्स। तो कॉट्सकिनी ने रेन ऑन द रूफ पोएम को कंपोज किया है, तो सही ऑप्शन है सी। व्हाट डज द पोएट लिसन टू? पोएट क्या सुनता है? आपको ऑप्शन दिए हुए द साउंड ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ रेन, द साउंड ऑफ फ्लूट एंड ऑल ऑफ दीज। तो बर्ड्स के साउंड सुनता है, रेन की या बांसुरी की या फिर ये सभी। तो पता है क्योंकि जो पोएम है वो रेन से रिलेटेड ही है, तो साउंड ऑफ रेन। वेयर वॉज द पोएट लाइक? पोएट कहाँ पर लेटा हुआ था? इन हिज कॉटेज बेडरूम, अपनी कॉटेज के बेडरूम में। इन अ होटल रूम, या फिर एक होटल के रूम में। इनसाइड अ हॉल, या कोई हॉल था उसमें। इन अ केव, या फिर एक केव में। तो पोएट अपने बेडरूम में लेटा हुआ था जो उसकी कॉटेज में था। इन हिज कॉटेज बेडरूम, ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेयर इज द रेन मेकिंग अ नॉइस? जो रेन है वो कहाँ पर शोर कर रही थी? इन द लेक, लेक में। इन द रूम, कमरे में। ऑन द रूफ, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो रेन ऑन द रूफ पोएम का नाम भी है। तो ऑन द रूफ, छत पे बारिश गिर रही थी, बारिश हो रही थी, तो वहाँ पर वो शोर कर रही थी। वैसे तो बारिश जहाँ पर भी गिरती है वहीं पर शोर करती है, लेकिन यहाँ पर पोएट ने विशेष रूप से बोला है रेन ऑन द रूफ। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज टिंकलिंग ऑन द शिंगल्स? जो शिंगल्स हैं, वुडन टाइल्स होती हैं, उनके ऊपर क्या चीज़ टिंकलिंग कर रही थी? एक स्लाइटेस्ट साउंड, छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स जो होती हैं उनको हम टिंकलिंग कह सकते हैं जब वो साउंड करती है। तो स्टोन्स, ब्रोकन ग्लास, रेन ड्रॉप्स या हेल स्टोन्स। इसका सही आंसर होगा सी, रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स क्या कर रही थी? वो सिंगल्स के ऊपर टिंकलिंग कर रही थी। व्हाट आर होवरिंग इन द स्काई? स्काई में क्या चीज़ होवर कर रही थी, क्या चीज़ मंडरा रही थी, हमें बताना है। बर्ड्स, क्लाउड्स, हनी बीज या फिर एरोप्लेन। तो आसमान में, स्काई में क्लाउड्स, फुल ऑफ वाटर्स, पानी से भरे हुए क्लाउड्स, या फुल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर से भरे हुए क्लाउड्स क्या कर रहे थे? वो होवर कर रहे थे। व्हाट डज द पोएट रिकॉल? पोएट क्या रिकॉल करता है, क्या चीज याद करता है? हिज फादर, हिज मदर, हिज फ्रेंड्स या नन ऑफ दीज। तो पोएट जो है अपनी मदर को याद करता है। अगर ऑप्शन में आता है कि चाइल्डहुड मेमोरीज, तो वो भी सही ऑप्शन होगा। अगर स्पेशल हिज मदर दिया हुआ है तो आप हिज मदर को फिर टिक करेंगे, नहीं तो ऑप्शन में चाइल्डहुड मेमोरीज भी आ सकता है। व्हाट डिड द पोएट्स मदर कॉल द चिल्ड्रन? जो पोएट की माँ है वो बच्चों को क्या पुकारती थी, क्या कह करके बुलाती थी? नॉटी हैं, बोरिंग या फिर डार्लिंग, और आपका डी ऑप्शन है क्यूट या फिर क्यूट। तो पोएट हमें बताता है कि जब वे बच्चे थे उनकी माँ जीवित थी, तो उनकी माँ उनको डार्लिंग कह करके बुलाती थी, डार्लिंग कह करके एड्रेस करती थी।
नेम द पोइटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस लाइन। स्टार स्पीयर्स। स्टार स्पीयर्स में कौन सी डिवाइस यूज की गई है ये बताना है। मेटाफर, एलिट्रेशन, सिमिली या फिर एनाफोरा। तो इसमें एस एस की साउंड है स की, स्टार स्पीयर्स। और जब लगातार एक लाइन में कुछ वर्ड्स में सेम साउंड आए किसी अल्फ़ाबेट की तो वहाँ पर होता है एलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डिवाइस से रिलेटेड है। नेम द डिवाइस इन डार्लिंग ड्रीमर्स। डार्लिंग ड्रीमर्स में कौन सी डिवाइस यूज की गई है। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, ऑक्सीमोरॉन या एलिट्रेशन। तो मेटाफर तो है नहीं, पर्सोनिफिकेशन किसी का किया नहीं है, ऑक्सीमोरॉन भी नहीं है क्योंकि दो अपोजिट वर्ड्स इसमें नहीं हैं। तो डार्लिंग ड्रीमर्स में है एलिट्रेशन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय द स्टार स्पेयर्स। स्टार स्पेयर्स से आपका क्या अर्थ है। द स्काई फुल ऑफ क्लाउड्स, बादलों से भरा हुआ आसमान, द स्काई फुल ऑफ बर्ड्स, द स्काई फुल ऑफ स्टार्स या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्टार स्पेयर्स का मतलब है द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। ये जो आसमान है वो स्टार्स से भरा हुआ है, उसमें तारे चमक रहे हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए, हु आर डार्लिंग ड्रीमर्स इन द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ में किसको डार्लिंग ड्रीमर्स कहा है ये बताना है। तो मदर यूज करती थी अपने बच्चों के लिए डार्लिंग ड्रीमर्स का, डार्लिंग कह करके उनको एड्रेस करती थी। आपके पास ऑप्शन दी में बर्ड्स, एनिमल्स, मदर्स मेमोरीज या फिर चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि चिल्ड्रन को माँ डार्लिंग कह करके पुकारती थी। हाउ डज द मदर लुक एट द चिल्ड्रन। मदर बच्चों की तरफ कैसे देखती थी ये बताना है कि वो कैसे उनको निहारती थी। विद एंगर, गुस्से से, सैडनेस, सिंपैथी, विद फॉन्डनेस। तो विद फॉन्डनेस, बड़े शौक से उनको देखती थी, बड़े अच्छे से उनको निहारती थी। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। व्हाट डू यू मीन बाय द पोइटिक वर्ड लिस्ट। इसमें एक पोएम में वर्ड दिया हुआ है लिस्ट, पूरी लाइन है एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। तो इसमें लिस्ट जो पोइटिक वर्ड है उससे आपका क्या मतलब है। लिस्टलेस, एट लिस्ट, लेस्ट या फिर लिसन। तो लिस्ट यूज हुआ है लिसन के लिए। लिसन का शॉर्ट फॉर्म है पोइटिक वर्ड LIST, लिस्ट। क्योंकि लिस्टलेस का मतलब तो बेचैन होता है, एटलीस्ट मतलब लगभग, कम से कम, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। लिसन का मतलब है सुनना, और पोइट इसमें क्या सुन रहा था, वह इसमें होने वाली रेन ड्रॉप्स की आवाज़ें सुन रहा था। रिफ्रेन मीन्स, एक लाइन है आपके पास पोएम में एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। तो रिफ्रेन का यहाँ पर क्या अर्थ है। द साउंड ऑफ बर्ड्स, द साउंड ऑफ रेन, द म्यूजिक साउंड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो वैसे तो रिफ्रेन का मतलब होता है किसी सॉन्ग या पोएम की कोई लाइन रिपीट होना, लेकिन इस पोएम में रिफ्रेन का अर्थ है द साउंड ऑफ रेन। जो बारिश होती है उसकी आवाज़ को रिफ्रेन कहा है। क्योंकि हमने पोएम के तरीके से बताना है पोएम में किस लिए ये वर्ड यूज हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे, नेम द पोएटिक डिवाइस इन दिस लाइन एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वेव्स। इसमें बताना है कि कौन सी डिवाइस यूज हुई है। लाइन का अर्थ है कि मेलंकली डार्कनेस जो है वह रोती है। ऑप्शन आपके पास मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिम्बली, एलिट्रेशन। तो इसमें सिम्बली तो है नहीं क्योंकि एज ए लाइक से हम कंपेयर करते हैं, इसमें कंपैरिजन नहीं किया हुआ है। मेटाफर भी नहीं है क्योंकि मेटाफर में भी कंपैरिजन ही किया जाता है।
एलिट्रेशन नहीं है क्योंकि सभी जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग साउंड से शुरू हो रहे हैं, ए से, द, एम, म, ड, ज या फिर डब्ल्यू, वो। तो यहाँ पर है पर्सोनिफिकेशन। जब किसी इनएनिमेट या नॉन लिविंग थिंग को लिविंग बता करके एक्सप्लेन किया जाए तो यहाँ पर डार्कनेस जेंटली विप्स, डार्कनेस रोती है, लेकिन डार्कनेस कहाँ रोती है? तो वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको जो है पर्सोनिफाई किया है। तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। व्हाट इज अ ब्लिस फॉर द पोइट? पोइट के लिए क्या चीज़ आशीर्वाद की तरह है? हिज मदर, हिज बेडरूम, लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग, या ऑल ऑफ दीज। तो पोइट के लिए लिसनिंग टू द साउंड ऑफ रेन फॉलिंग, जो रेन फॉलिंग है, बारिश हो रही है, उसकी साउंड उसके लिए एक आशीर्वाद की तरह है, ब्लिस की तरह है, क्योंकि ये आवाज़ सुन करके ही उसे अपनी मदर याद आती है, चाइल्डहुड मेमोरीज याद आती हैं। तो आपका सी ऑप्शन सही आंसर होगा। व्हाट मेक्स एन इको इन द माइंड ऑफ द पोइट? पोइट के माइंड में क्या चीज़ गूंज पैदा करती है? हिज पोइट्री, कि उसकी पोइट्री, या फिर क्लाउड्स, पैटरिंग साउंड ऑफ रेन, नन ऑफ दिस। तो पैटरिंग साउंड ऑफ रेन, रेन की जो पैटरिंग साउंड है, जो आवाज़ है, वो पोइट के हार्ट में, पोइट के माइंड में एक इको, एक गूंज पैदा करती है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम? इस पोएम में कौन सी राइम स्कीम है? तो ए बी सी डी डी, या फिर ए बी सी बी डी ई एफ ई, ए बी सी सी डी ई, या फिर ए बी सी डी ई ई। तो इसमें जो राइम स्कीम है, जब आपको पोएम एक्सप्लेन की हुई है हमने अलग से एक वीडियो में, उसमें आप देखेंगे राइम स्कीम बताई हुई है कि इसमें ए बी सी बी डी ई एफ ई राइम स्कीम का प्रयोग किया गया है। आखिरी क्वेश्चन है आपका लास्ट। विच वर्ड हैज़ बीन यूज्ड फॉर वुडन रेक्टेंगुलर टाइल्स? वुडन लकड़ी की बनी हुई आयताकार टाइल्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है, ये बताना है। टिंकल, शिंगल्स, पैटर या वूप? तो पैटर, टिंकल, ये तो साउंड्स हैं रेन की। वूप का मतलब ताना बाना होता है कि जब उसकी मेमोरी जाती है एक के बाद एक तो याद करता रहता है। तो वो एक वीव करता है, किसको? वूप को वीव करता है। तो सिंगल्स आपका जो है वुडन रेक्टेंगुलर टाइल्स के लिए वर्ड यूज किया गया है। तो सिंगल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर वुडन रेक्टेंगुलर टाइल्स। इस प्रकार से हमने इसके एमसीक्यूज कर लिए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और रेड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।